फैसलाबाद के रेलवे स्टेशन को अपग्रेड करके जदीद रेलवे स्टेशन बना दिया गया। टिकट वेंडिंग मशीन बनाई है, मुसाफिर आके खुद ही ट्रेन सेलेक्ट करके टिकट यहाँ से मिल जानी है। टक शॉप्स को हमने रेनोवेट की है, 5 स्टार होटल उसी तरह के हमने बनाए हैं वॉशरूम। पहले वाला रेलवे स्टेशन जो था फैसलाबाद का और जो अपग्रेड होने के बाद इस वक्त सामने आया है, लोगों को ये दिखाई दे रहा है, इसमें क्या फ़र्क है, क्या क्या तब्दीलियाँ इसके अंदर रूनमा हुई? ये तब्दीलियाँ जो आई है वो तो बड़ी नुमाया है, सबको नज़र आएगी। पहले रेलवे स्टेशन जहाँ पे हम खड़े हैं ये जनरल एक पैसेंजर हॉल था, वेटिंग एरिया, तो इसकी हालत बड़ी खस्ता हाल था, ये टाइलें थोड़ी ख़राब थी। तो अभी रेनोवेशन के बाद आप अगर देखें तो बहुत बेहतरी आई है, सारे नए सिरे से काम हुआ है, प्रॉपर ओवरहॉलिंग हुई है जनरल वेटिंग एरिया की भी, और हमने एक सेकंड हॉल भी बनाया है फैमिली के लिए, वो स्पेसिफ़िक होगा, फैमिली वेटिंग एरिया होगा। तो काफ़ी चेंजेस आई है रेलवे स्टेशन में। ये जो आपने कंप्यूटराइज्ड मशीन नस्ब की है, इसका काम क्या होगा और लोग इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? अच्छा जी, ये बेसिकली इसको कहते हैं टिकट वेंडिंग मशीन। जैसे आपके पास आम वेंडिंग मशीन्स होते हैं स्टोर्स में, तो उस तरह हमने ये एक टिकट वेंडिंग मशीन बनाई है। मुसाफिर आके इसमें डिजिटली ट्रांजैक्शन करके यहाँ से बुक टिकट का ऑप्शन दबा के वो ख़ुद ही ट्रेन सेलेक्ट करके, डेट सेलेक्ट करके उसको टिकट यहाँ से मिल जानी है। मतलब उसको रिजर्वेशन ऑफिस के लाइनों में लगने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने ये फैसिलिटी यूज़ करनी है वो इधर से भी टिकट बुक कर सकते हैं। इसके अलावा अभी हमने मोबाइल ऐप का भी काफ़ी अर्सा से राब्ता ऐप चल रही है, तो उससे भी आप घर बैठे भी कर सकते हो रिज़र्व। ये डिफरेंट ऑप्शंस आ गए अभी। यहाँ पर इस हॉल के अंदर कितने लोगों के बैठने की जगह है और अभी तक कितनी चेयर्स लगाई गई हैं और मज़ीद क्या यहाँ पर लोगों के बैठने के इंतजाम किए जाएंगे? पहले जो पुराना हॉल था हमारा, उसमें तकरीबन 180 टू 200 पैसेंजर्स की सीटिंग कैपेसिटी थी। अभी जो बेंचेस हमने लगाए हैं इसके मुताबिक ऑलमोस्ट 300 साढ़े 300 बंदा इधर बैठ सकता है एक वक्त में। और जैसे आपने भी पॉइंट आउट किया, काफ़ी स्पेशियस है, इसमें और भी मज़ीद हम अगर ज़रूरत हुई तो हम बेंचेस लगा के सीटिंग कैपेसिटी और भी बढ़ा सकते हैं। आपने इन चीज़ों को बचाने के लिए क्या हिकमत अमली तैयार की है ताकि ये चीज़ें ऐसे ही सेव रहें और अपनी खूबसूरती को बहाल रख सकें? ये आपका बड़ा एक अच्छा सवाल है। इस हवाले से मैं दो बातें करना चाहूँगा। एक तो हमारा अमला भी इधर डिप्यूट होगा और वो इस बात की इंश्योरेंस करेगा, वो इंश्योर करेगा कि यहाँ पे किसी चीज़ को कोई नुकसान ना हो। सफाई सुथराई के हवाले से हमने FWMC से एग्रीमेंट कर लिया है, तो सफाई सुथराई वॉशरूम्स की हो, इधर की हो, बाहर स्टेशन की, वो लोग करेंगे। बाकी इसमें एक आपके तवस्सुत से आवाम को भी ये हमारी एक रिक्वेस्ट ही होगी कि आधा काम तो हमने कर लिया है, अब आधी ज़िम्मेवारी उन पे है कि वो भी इस रेलवे स्टेशन को अपने घर की तरह लेके इसकी सफाई सुथराई, यहाँ पे रखे हुए चीज़ों और सब कुछ को अपना समझ के इसकी भी हिफाजत। तीसरा एक जो मेजर काम मेरे मुताबिक हुआ है वो है रेलवे इंजन की शिफ्टिंग, और उसमें ये है कि रेलवे इंजन हमने एक इधर रखा हुआ था मॉडल के तौर पर। हाँ जी, मॉडल के तौर पे स्टीम इंजन, तो वो उसने ऑब्स्ट्रक्ट किया हुआ था व्यू पूरे स्टेशन का। तो पिछली बार भी जब हायर अप CO साहब और DS साहब आए थे तो उन्होंने ये डायरेक्शंस दिए थे कि इसको हम बाहर ले जाएं और इसको ये जगह चेंज करें सो दैट रोड से भी हमारे रेलवे स्टेशन का व्यू क्लियर आए। तो वो अभी किया है हमने, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, तो उससे भी काफ़ी बेहतरी आई है। एस्थेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो रेलवे स्टेशन के एस्थेटिक्स में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है। इसके ऊपर लागत कितनी आ चुकी है अभी तक और काम कहाँ तक पहुँचा है, कितना काम बाकी है और कहाँ तक ये काम मुकम्मल किया जाएगा, कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर शामिल?
अच्छा जी, काम के हवाले से तो मैं आपको बता दूं कि बस फिनिशिंग टचेस हो गई है ऑलमोस्ट, काम हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट है। उसके अलावा टक शॉप्स को हमने रेनोवेट किया है, तो वो भी ऑलमोस्ट पूरा हो गया है। जो आपने बजट की बात की वो मेरे से पर्टेन नहीं करती, वो आपको फाइनेंस या डीएन साहब, अभी मुझे उसका आइडिया नहीं है, तो उस बारे में मैं आपको कुछ। इसके अलावा हम देख रहे हैं वॉशरूम के हवाले से भी बहुत अच्छा काम किया गया है, फीमेल्स के लिए अलहदा, मेल्स के लिए अलहदा, और उसको भी बाकायदा प्रॉपर तौर पे अच्छा किया गया। उसके हवाले से मुझे बताइएगा कि वहाँ तक सफाई सुथराई के लिए क्या हिकमत अमली तैयार की गई है और उसको कैसे देखते हैं, कैसे कैसे चीज़ें वहाँ पर मैनेज की गई? जैसे किसी 5 स्टार होटल में आपको मिलेंगे उसी तरह के हमने बनाए हैं वॉशरूम्स। लेडीज़ के लिए अलग है, जेंट्स के लिए अलग है। उसमें फैसिलिटीज़ भी दोनों दी है, इंडियन कमोड भी है, उसमें टॉयलेट सीट्स भी है। और ये हमने इसकी सफाई का इंश्योर हमारा अपना अमला भी करेगा, हमारे पास जो सैनिटरी अमला है, तो इंशाल्लाह ये पूरा इसका हम सफाई सुथराई को इंश्योर करें। क्योंकि जब तक हम एक अपनी सिविक ड्यूटीज़ नहीं करेंगे और हम अपनी ज़िम्मेदारियों को नहीं निभाएंगे, तो अमला जितना भी काम कर ले वो पूरा नहीं होगा।